बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों ने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, ईटीएफ, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि सर ईटीएफ के बारे में कुछ बताइए, कि कुछ अच्छे ईटीएफ फंड्स बताइए जहां पर हम इन्वेस्ट कर सके। ईटीएफ होता क्या है, हम सब कुछ डिटेल में आज आपको बताएंगे कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ कौन कौन से वो ईटीएफ है जहां इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसा ईटीएफ भी लेकर आए हैं जहां पर इंडियन मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, साथ में आप बड़े बड़े फॉरेन जो कंपनीज होती है, जैसे कि फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, अमेजोन हो गया, उन सब में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप ईटीएफ से बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। हम आपको आज टोटल 5 ईटीएफ्स बताएंगे, जिसमें से 4 रहेगा और एक जो लास्ट वाला रहेगा वो फॉरेन वाला रहेगा, जहां पर आप एप्पल में, फेसबुक में, अमेजोन में, गूगल में, टेस्ला में, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डायरेक्टली वहां से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ईटीएफ होता क्या है। देखिए, ईटीएफ का अगर सरल भाषा में हम बात करें तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब होता है एक्चुअली एक ग्रुप, हम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। सपोज करिए अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? 4, 5, 6, 7 ऐसे स्टॉक से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टॉप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा या उतना आपके पास पूंजी नहीं रहेगा कि आप उतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए। तो इसीलिए ईटीएफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक होता है। एक ग्रुप ऑफ स्टॉक, जैसे कि उसमें ग्रुप ऑफ 50 कंपनी के स्टॉक्स हो गए या ग्रुप ऑफ 150 कंपनीज के स्टॉक हो गए। तो जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप सब उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो टॉप 50 कंपनी जो आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप डिपेंड करता है कि आप कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बस ये है, ईटीएफ का मतलब सरल भाषा में कि आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी के स्टॉक को मिला के बना हुआ है। तो इसी का मतलब होता है ईटीएफ सरल भाषा में। तो आज चलिए हम आपको बता देते हैं, ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं, वो भी थोड़े पैसों से। हम यहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट करके भूल भी सकते हैं, यहां पर आपको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए हम आपको 5 ईटीएफ्स बताने वाले हैं। सबसे पहला जो ईटीएफ हमारा रहेगा उसका नाम है निप्पॉन इंडिया। यहां पर आपको सामने दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। ठीक है, अब इसका अगर हम आपको रिटर्न दिखाएं तो आप देखिए रिटर्न कितना बढ़िया बना के दिया इसने। आप इसका रिटर्न देखिए, 2495% से ज्यादा रिटर्न है। 2000 से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है इसने। हम यहाँ पे 100-200 रिटर्न की बात नहीं कर रहे, 50% रिटर्न की बात नहीं कर रहे, 2000% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है इस ईटीएफ ने। अगर हम इसके बात करें, इसका 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आप देखिए लगभग यहाँ पर 113% का रिटर्न बना के दिया है। एयूएम साइज देखिए आप 2500 करोड़, यानी नए नहीं है आप ईटीएफ में, नए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। 2500 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है इस ईटीएफ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर 34,000 करोड़, देखिए यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा 34,000 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहां पे एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें 0.04, और यहां पर ये कितना में इन्वेस्ट करता है? टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये। तो यहां पे इसका नाम से ही आपको पता चला होगा, निफ्टी इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। यहां पे टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और इसीलिए ईटीएफ इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में जाएंगे टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको बहुत बड़ा पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप यहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप थोड़े से पैसों में उन सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यही फायदा होता है ईटीएफ का। तो देखिए, आपने पहला ईटीएफ हमने आपको बता दिया। चलिए हम दूसरे ईटीएफ में चलते हैं। दूसरा कौन सा ईटीएफ रहेगा? आप इसमें से कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ईटीएफ रहेगा वो भी निप्पॉन इंडिया का ही ईटीएफ है। उसका नाम है दोस्तों निप्पॉन इंडिया ईटीएफ आईटी। यहां पर आप आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी जो आईटी सेक्टर होते हैं उनके बड़े बड़े जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसका अगर हम रिटर्न आपको दिखाएं तो आप देखिए रिटर्न यहां पे दिख रहा होगा आपको। पिछले 5 साल में इस ईटीएफ ने 208% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में इस ईटीएफ ने 37% का रिटर्न बना के दिया है। और इसका एयूएम साइज आप देखिए
2500 करोड़, 2500 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। और ये इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स को। टॉप 10 मतलब टॉप 10 जो कंपनीज है, बड़े बड़े आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा टॉप 10 आईटी सेक्टर के कंपनीज में जा रहा है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। ये ईटीएफ आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप आईटी सेक्टर के टॉप 10 में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं तीसरे ईटीएफ की तरफ। तीसरा जो ईटीएफ रहेगा उसका नाम आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसका नाम है दोस्तों, ये भी निप्पॉन इंडिया का ही एक ईटीएफ है। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। जी हाँ, 150 ये ईटीएफ है। इसका 5 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए 242%, 242% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल में इसने 34% का रिटर्न बना के दिया है। और इसके अगर हम एयूएम साइज की बात करें तो देखिए 1762 करोड़ इसका एयूएम साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो देखिए लगभग 150 कंपनीज में ये इनका पैसा जा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक 149 है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा लगभग 149 कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहां पर एक मैं कहना चाहूंगा कि आप जो ये वाला ईटीएफ है निफ्टी 50 मिड कैप 150 निप्पॉन इंडिया का, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो मिनिमम आप 3 साल के लिए करें, तभी आप अच्छा ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये यहाँ पर आप मिनिमम 2 या 3 साल जरूर अपने पैसों को रखें अगर आप इस पर्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए हम चलते हैं चौथे नंबर के ईटीएफ की तरफ। लास्ट वाला जो ईटीएफ है वो जरूर ध्यान दे के जाइएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो ईटीएफ रहेगा उसमें आप अमेजॉन, फेसबुक, इस टाइप के बड़े बड़े कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहले आप चौथे नंबर का ईटीएफ देख लीजिए। चौथा जो हमारा ईटीएफ रहेगा उसका नाम है भारत 22 ETF आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC। अब इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए पिछले एक साल में इसने 48% का रिटर्न बनाया है। पिछले 5 साल में इसने 219% का रिटर्न बनाया है। और इसका AUM साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। नंबर ऑफ स्टॉक इसमें टोटल 22 है, क्योंकि इसका नाम में आप देख रहे हैं भारत 22 ETF, मतलब इसमें 12 स्टॉक्स, 22 ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब आप अगर इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 22 स्टॉक्स में आपका पैसा डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर का स्टॉक। चलिए अब हम चलते हैं अपने नंबर 1 स्टॉक्स की तरफ, नंबर 1 ETF की तरफ, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डायरेक्टली जाएगा गूगल में, टेस्ला में, फेसबुक में, अमेजॉन में, एप्पल जैसे कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, फॉरेन कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस ETF का नाम आपके सामने अभी दिख रहा होगा। उसका नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स एंड नेस्डैक 100 ETF। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स यहां पर 101 है, 100 से ज्यादा है। और यहां पर ये जो पैसा इन्वेस्ट करती है ये बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। यहां पर अगर इसका हम रिटर्न देखिए तो देखिए आपको दिख रहा होगा 201% का रिटर्न दिख रहा होगा पिछले 5 साल में। पिछले एक साल में इसने 41% का रिटर्न बना के दिया है। और इसका अगर हम AUM साइज की बात करें तो 8,200 करोड़ से ज्यादा इसका AUM साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक यहां पर 101 है। तो अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स नेस्डैक 100, इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली गूगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप फेसबुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एप्पल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंडिया में रहकर आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है अगर इन 5 ETF से रिलेटेड, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे पर्टिकुलर कि कैसे किस माध्यम से आपको इन्वेस्ट करना है। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।